हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे सभी भाइयों और बहनों को अपने चैनल सीखो हिंदी इंग्लिश मैथ क्लासेस पर तहे दिल से स्वागत है। तो मैंने जैसे आपसे वादा किया था कि मैं आपको वास्तविक संख्या बहुत ही जल्द पढ़ाने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपके लिए मैं वीडियो शुरू कर दिया हूँ। और सबसे पहले आप मैं बताऊँ तो चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमारे आने वाली आप तक वीडियो पहुंचती रहे। तो दोस्तों, ये चैप्टर नंबर 1 है। हम आज एकदम अच्छे से पढ़ाएंगे अच्छे तरीके से। और बता दें, ये डे नंबर 1 एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लेना और अपने फेयर में भी इसे उतार लेना। आज की टॉपिक की बात करूँ तो आज ये परिचय है, और परिचय में हम आपको एकदम बेसिक से बताएंगे क्या आपको पढ़ना चाहिए क्लास 10 में। तो दोस्तों, अगर आप क्लास 9 में भी हैं, अगर क्लास 10 में भी है, तो ये वीडियो आपको पूरी कंप्लीट देखनी है और अच्छे तरीके से। तो हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मैंने जैसे आपसे और एक वादा किया था कि आपको 12 घड़ी पढ़ाऊँगा, हिंदी तो इंग्लिश दोनों साथ में पढ़ाऊँगा। और एक क्लास मैंने करा दिया है, प्लीज़ उस क्लास को ज़रूर देख लेना। तो आगे हम बढ़ते हैं, आपको आज एकदम बेसिक तरीके से हम पढ़ाएंगे। तो आगे बढ़िए। तो भैया, आगे हम सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। अगर हम किसी भी युद्ध में लड़ने के पहले, अगर कोई पहले राजा रहते थे जो युद्ध लड़ते थे, वे युद्ध लड़ने से पहले उन्हें ये पता होता था कि हम किससे युद्ध लड़ेंगे, तभी तो जीतते थे। अगर आपको युद्ध में लड़ने जा रहे हैं, आप बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपको सिलेबस ही नहीं पता, तो आप क्या बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ला पाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको ये जो 15 चैप्टर हैं आपको एकदम तगड़े से समझाने वाला हूँ। और चैप्टर देख लीजिए भैया कौन कौन है। सबसे पहले वास्तविक संख्या आप पढ़ेंगे एकदम अच्छे तरीके से। वास्तविक संख्या में आपको 1-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, एक बहुविकल्पी आता है और परिमित सिद्ध करने के लिए भी आता है, रूट अंडर रूट, इसी तरह के। ये बहुपद हो गया। फिर तीसरा चैप्टर 2 चर वाले रेखिक समीकरण, फिर त्रिघात समीकरण, और फिर समांतर श्रेणी, त्रिभुज। त्रिभुज तो भैया बहुत ही अच्छा है, इसमें से हमेशा 6-7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, आप इसे ज़रूर अच्छे से पढ़ लेना। और फिर ये 7वां नंबर निर्देश ज्यामिति है, और त्रिकोणमिति को भैया भूलना ही मत, मैं आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा। आप, ये मेरा वादा है कि इससे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा। तो दूसरा है भैया त्रिकोणमिति के कुछ अन्य प्रयोग, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। एक लंबा क्वेश्चन आता है, ये भी 6 नंबर का होता है दोस्तों। ये वृत्त से आता है, और रेखा तो बिहार बोर्ड वालों को पढ़ना होता है, और थोड़ा यूपी बोर्ड वालों को थोड़ा कम ही पढ़ना पड़ता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पढ़ना पड़ता है भैया, ये भी बहुत अच्छा आता है। और ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये बहुत ही मस्त चैप्टर है। ये जो वृत्त से क्षेत्रफल, ये भी अच्छा चैप्टर है। ठीक है, ये सांख्यिकी और प्रायिकता, ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें से भी आते हैं। तो आप इन सब को मैं आपको पढ़ाऊँगा, आप टेंशन मत लेना। अभी आपको शुरुआत है, मैं आपको अंत तक में पूरा 100 में 100 मैथ में दिलाने का मेरा काम है। तो सिर्फ आपको वीडियो हमेशा हमारे जितने भी आए मैथ से रिलेटेड उतने देखना है। अगर आपके दोस्त या किसी और को इंग्लिश नहीं आती, तो मैं इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ, उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना। मैं इंग्लिश भी सिखाता हूँ इसी चैनल पर। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आज ये चैप्टर का नाम देख लेना, अपने कॉपी में लिख लेना अच्छे तरीके से। तो हम आगे आज पढ़ेंगे क्या भैया, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो भैया वास्तविक संख्या, देखिए वास्तविक संख्या क्या होती है भैया। संख्या तो 2 प्रकार की होती हैं, आगे सबसे पहले ये जानिए। संख्या कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, एक वास्तविक संख्या और फिर काल्पनिक संख्या। ये दोनों बहुत ही अच्छे हैं, इन्हें अच्छे तरीके से पढ़ना है आपको, ठीक। तो वास्तविक और काल्पनिक संख्या के बारे में हम पूरा डिटेल में जानेंगे। तो भैया वास्तविक संख्या के 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन होते हैं, एक परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या, ठीक। ये याद रखना आप, ये दोनों भाई होते हैं साथ में, एक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या। इतना आपको आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि। तो दोस्तों, आगे हम बात करते हैं ये काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या होती क्या, इन दोनों के बारे में हम डिटेल में जानकारी लेते हैं। तो आइए हम जानकारी लेते हैं आपको वास्तविक संख्या और वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या क्या होती है दोस्तों, तो इसके बारे में
जाने तो एक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। आपको मैंने बताया था कि वास्तविक संख्या के दो प्रकार होते हैं, परिमेय और अपरिमेय। इन्हीं दोनों के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। समूह किसको कहते हैं? यानी मिलाकर। तो दोस्तों जैसे हम डायग्राम से समझते हैं, आगे उदाहरण देख लेते हैं। जैसे 2 हो गया और 3/4 हो गया √2। ये क्या है? सब क्या है दोस्तों? परिमेय और अपरिमेय संख्या। तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या। ये दोनों क्या? परिमेय संख्या। ठीक, तो इनके दोनों समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। तो डायग्राम से समझे तो जैसे दोस्तों यहाँ से आपको लिखा है यहाँ पे 1 और इधर √2, यहाँ पे 2 और ये 3, ठीक, इधर 0 और ये -2 और ये -3। सब क्या है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है। तो साथियों मैं थोड़ा से आपको इसे साफ, तो दोस्तों मैं ये समझाने वाला हूँ कि ये सभी बिंदु एक संख्या रेखा पर होती हैं। ठीक, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। आप इतना याद रखना। हम आते हैं दोस्तों अगले पेज पर ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब आते हैं हम काल्पनिक संख्या की बात करते हैं। काल्पनिक संख्या क्या आते हैं? वे संख्या जो अंडर रूट के गुणज के रूप में होती हैं उन्हें काल्पनिक संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए 3 अयोटा, ये क्या है? काल्पनिक संख्या। डायग्राम से समझा जाए, ये पैरेलल नहीं होती, यानी एक ही रेखा पर निर्धारित नहीं होती, इसीलिए इसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है ये संख्या समान रेखा पर नहीं होती बल्कि काल्पनिक अक्ष पर होती, इसे दर्शाया जाता है, इसीलिए ये क्या होती? काल्पनिक संख्या। तो आगे हम बढ़ते हैं, एकदम तगड़े से जानकारी देते हैं आपको। अब आइए इनके फैमिली की तरफ ले जाते हैं भैया। वास्तविक और परिमेय संख्या के बारे में बात करते हैं। परिमेय संख्या होती क्या है? परिमेय संख्या के बारे में जान करें तो ये रियल नंबर होता है और इसे जो संख्या भिन्न यानी P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे 1/2 लिख गया, इसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। जैसे मैं लिख दिया 1/3, ये क्या है? परिमेय संख्या। और यहीं पे लिख दो मैं 1/0, तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। ठीक, ये याद रखना। तो यहाँ पे लिखा है जैसे देखिए, यानी इसे 0 के रूप में नहीं लिखा जा सकता, यहीं पे मैं समझाने का कोशिश कर रहा था। जैसे यहाँ पे लिखा है साथियों 1/2, 3/4 और माइनस यानी 5 और -2, 0.75, ये क्या है? सब परिमेय संख्या है, क्योंकि ये सब अच्छे से तरीके से आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं भैया हम वास्तविक संख्या की बात करते हैं, यानी परिमेय संख्या की बात, हाँ अपरिमेय संख्या की बात करते हैं। ठीक, तो ये संख्या जो भिन्न बट्टे यानी वे संख्या जिन्हें यानी भिन्न के रूप में लिखा नहीं जा सकता। भिन्न के रूप में कैसे नहीं लिख सकते? जैसे हम इसे भैया लिख दें ऐसे, तो ये तो वास्तविक संख्या हो गए। और अंडर रूट को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं मगर इसे माना नहीं जाता। ठीक, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या यानी अपरिमेय संख्या। ठीक, अपरिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए आप अच्छे तरीके से। हम आगे बढ़ते हैं तो हम आते हैं भैया प्राकृतिक संख्या, यानी ये क्या होती हैं? ये सब परिमेय संख्या के प्रकार हैं। ठीक, ये क्या है? परिमेय संख्या के प्रकार हैं। तो प्राकृतिक संख्या की बात करें तो प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती है जिन्हें गिना जा सकता है। जैसे आप 1 से 100 तक यहाँ पे कोई चार्ट लीजिए और वहाँ पे गिनती लिखा जाता है, तो सब गिन लेते हैं। जैसे 1 लिखा, 2 लिखा, 3, सब आप गिन लेते हैं ना, तो उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। ठीक, ये अनंत तक होती है दोस्तों, इसे गिना नहीं जा सकता है, मगर यहाँ पे क्या कहता है? गिना जा सकता है। आपको जो चार्ट में दिखा रहता है ना, उसे क्या कहते हैं? जो 1 से 100 तक गिनती लिखी रहती है आप उसे गिन सकते हैं। जो संख्या आपको गिन सकते हैं वे सब क्या है? परिमेय यानी प्राकृतिक संख्या है। ठीक, जैसे यहाँ पे उदाहरण के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये डॉट डॉट कहाँ? अनंत तक जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं भैया। आगे अब पूर्णांक संख्या की बात करते हैं। धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं और शून्य संख्या के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। जैसे आपको मैं इससे पहले और कुछ बताना था यार, तो पीपीटी थोड़ा सी गलत लग गया है, तो आप टेंशन मत लीजिए। कहाँ गए हम? यार आगे इसको समझना चाहिए।
तो ये पहला पेज था, उसके बाद ये दूसरा, तो दूसरा मैंने नहीं लगाया, चलो कोई बात नहीं। तो माइनस यानी इसके बाद क्या आता है आपको पूरी जानकारी अगली क्लास में मिलेगी। आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको और अच्छे तरीके से पढ़ना है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल सीखो हिंदी इंग्लिश मैथ क्लासेस पर आप आराम से जाइएगा और उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। हिंदी और इंग्लिश मैथ क्लासेस पर जाइएगा तो आपको पूरी क्लास वहाँ पे मिल जाएगी। आप वहाँ पे पूरी क्लास डिटेल में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। नहीं अच्छा हाई देता है यार, क्या मतलब समय बर्बाद होगा। तो हम आते हैं सम संख्या की बात करते हैं। भैया सम संख्या क्या होती है? जो संख्या दो से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। जैसे हाँ ये 2 को काटते हैं, 2 से कट जाएगा, ठीक। ये 4 किससे कट जाएगा? 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा। यानी 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कट जाएगा। 6 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 1 से भी कट जाएगा और खुद से भी कट जाएगा। अब ये क्या कहता है? 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है, ठीक। इससे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? सम संख्या। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 और 16 18 20 ये सब 2 से एकदम पूरी तरीके से कट सकते हैं। तो हम आगे आते हैं भैया, आगे पढ़ते हैं। तो 5वां नंबर पर आता है विषम संख्या। भैया विषम संख्या जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होता। अभी मैं 3 को आपको बोल दूँ 3 काटो 2 से, नहीं कटेगा ना। तो इस किससे कटेगा? ये खुद से कटेगा और ये दूसरे से, यानी 1 से कटेगा और 2 3 खुद से कटेगा। और आप सिंपल में कह सकते हैं वे संख्या जो खुद से कटती हैं और 1 से कटती हैं उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या, ठीक। जैसे यहाँ पे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 सब क्या है? आप इतना याद रखना, ठीक। ये सब विषम संख्या है। आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे बात करते हैं ये क्या है? भाज्य संख्या की बात करते हैं, जिसके केवल दो गुणनफल होते हैं और एक और संख्या होती है, ठीक। अब सही भैया उधर मैंने जो पढ़ाया, देखिए ये खुद से कटेगा और 1 से कटेगा और ये खुद से कटेंगे 1 से कटेंगे, यानी खुद से कटेंगे और 1 से, इसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। और मैं जो यहाँ पे बताया था यहाँ पे, ठीक, ये 1 से और 2 से नहीं कटती, ठीक। ये याद रखना दोस्तों, थोड़ी गलती हो गई उसे माफ़ करना। तो भाज्य संख्या की बात करते हैं। भाज्य संख्या क्या होती हैं? जो भाज्य संख्या वे होती हैं जो 2 से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं। भैया 4 को, यानी 4 को आप किससे काट सकते हैं? 4 को 1 से, 2 से और 4 से, इसके क्योंकि 2 से अधिक गुणन है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? क्या कहते हैं? भाज्य संख्या, ठीक। तो आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ मैं। तो ये क्वेश्चन नंबर बहुत अच्छा है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया, 1 नंबर का आता है। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन को ढूंढ देता हूँ, ठीक। तो भाज्य और भाजक और भागफल एवं शेष फल में संबंध क्या होता है? आपको ये क्वेश्चन का जवाब है, आप इसे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ उत्तर इसका देना, मैं ज़रूर चेक करूँगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।